वहीं हरियाणा खेल विभाग के निदेशक आईपीएस पंकज नैन से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खेल विभाग को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। देखिए। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को लेकर विभाग की क्या नीति है, इसके अलावा तमाम जो खेल और खिलाड़ी से जुड़े मुद्दे हैं, इन पर बातचीत करेंगे मेरे साथ हरियाणा के खेल विभाग के निदेशक और आईपीएस अधिकारी पंकज नैन मौजूद हैं, जिनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यही सवाल सर कि खेल विभाग की खिलाड़ियों को लेकर जो नीति है उसमें अब इस वक्त अगर हम अवार्ड राशि की बात करें तो जो खिलाड़ियों की अवार्ड राशि है सर, वो क्या सभी तरह के जो अलग अलग खेलों में जो खिलाड़ी गए उनको दी जा चुकी है क्या? क्योंकि इस पर पहले कई बार कई तरह के सवाल उठते थे, लेकिन अब इस वक्त क्या स्थिति है सर? अगर आप खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो हरियाणा की जो पुरस्कार राशि है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और हमारे मॉडल को बहुत सारे राज्य कॉपी भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार हमने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में दोनों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड मेडल हासिल करे और उनकी जो पुरस्कार राशि थी वो जब उनका फेलिसिटेशन फंक्शन था उसी दिन उनके खातों में सभी की जमा हो गई है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों की पुरस्कार राशि बच्चों की पेंडिंग थी, वो सभी पिछले साल का भी इस साल का भी उनके खातों में जा चुकी है। 2017 से लेके हमारी नई खेल पॉलिसी 2017 में बनी थी, 2017 से लेके 21 तक जिन जिन खेल के खिलाड़ियों की खेल राशि बच गई थी किसी भी कारण से, या चाहे वो विभाग की गलती हो, चाहे खिलाड़ी की गलती हो, या कोई क्लेम ना कर पाया हो, उनको भी एक विशेष मौका हमने दिया था और उन सबकी भी खेल राशि वितरित कर दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमने डायरेक्टली खिलाड़ियों के खातों में ये राशि पहुंचाई है। आज की तारीख में जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं किसी की भी कोई भी खेल की पुरस्कार राशि से वो वंचित नहीं है, सभी उनके खातों में जा चुकी है। फिर भी अगर किसी का कुछ बचा हुआ है तो विभाग बिल्कुल उसके लिए ओपन है और जैसे जैसे कोई इक्का दुक्का एप्लीकेशन आ जाती है उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर तमाम जो आपने नीति बनाई है उसका दूसरे कई राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा में कई राज्यों के जो लोग हैं वो खेल और खिलाड़ियों को लेकर मिल रही सुविधाओं को लेकर पहुंचे हैं। इसी बीच अब हमारी क्या कोई खेल नर्सरियों को लेकर या कोई इस तरीके की तैयारी हो जो आपके जहन में आया हो कि अब हमें इस रूट पर काम करने की जरूरत है ताकि हम और ज़्यादा खेलों में बेहतरीन काम कर सकें? हमारे खिलाड़ी बिल्कुल बेस लेवल से उठकर आए। ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन में हमने मेडल्स हासिल किए हैं और लगभग 1/3 से लेके हाफ तक जो देश के मेडल आते हैं उसमें से हरियाणा खिलाड़ियों ने हासिल की है। पर इसके साथ साथ ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिले और हम बहुत सारे खिलाड़ी तैयार कर सके, इसी के लिए खेल नर्सरी की योजना आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने अप्रूव कर दी है और वो रोल आउट भी हमने कर दी है। इसके तहत हरियाणा में 1100 खेल नर्सरियां बनने जा रही है, जिसमें से 500 खेल नर्सरियां हमारे विभाग के कोचेज चलाएंगे। तो हमारा हर एक कोच, लगभग अभी हमारे फील्ड में 500-600 के करीब कोचेज ही हैं, तो हर एक कोच के पास एक नर्सरी जरूर होगी। इसके साथ साथ कोई सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई अखाड़ा चल रहा है, किसी ने अपना प्राइवेट एकेडमी भी खोल रखी है, वो भी खेल नर्सरी ले सकता है, जिसके तहत हम 20 से 25 बच्चों को हर महीने उनका डाइट का स्टाइफंड देंगे और जो कोच है उसकी भी व्यवस्था करेंगे और उसको भी हर महीने तनख्वाह देंगे। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत इस स्कीम के तहत करीब 25 से 30 हजार हमारे बेस लेवल के खिलाड़ी तैयार होंगे। इनकी हर साल इवेल्युएशन भी की जाएगी और जो खेल नर्सरियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी उनको हम हर साल इनाम की राशि के रूप में पैसा भी देंगे। सर, ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर आपकी बनाने की योजना थी उसको लेकर क्या तैयारी है और उसका अब क्या स्टेटस है? एक खिलाड़ियों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी वो इंजरी को लेकर आती थी और इंजरी के बाद लगभग उसका करियर ख़त्म हो जाता था। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे खेल मंत्री भी खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं और खुद वो इंजरी से उभर कर आए हैं। उनकी एक सोच थी और मुख्यमंत्री साहब ने पिछली बजट अनाउंसमेंट में कहा था कि हम खुद के ही रिहेबिलिटेशन इस तरीके के सेंटर बनाएंगे और उसी के तहत पंचकुला में जो पहला स्टेट लेवल का रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो हमारा उसका टेंडर हो चुका है और वो अगले 2 महीनों में चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 डिवीज़न लेवल पर छोटे रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हमने डिज़ाइन किया था वो इंडिया का बेस्ट है और इवन हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी उसके डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं ताकि वो उसको दूसरी जगह रेप्लिकेट कर सके।
नैन साहब, फरवरी में खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका हरियाणा को मिला और हम जो है वो खेलो इंडिया की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कोविड के संक्रमण की तेज गति से बढ़ने के चलते इसको फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। आगे खेलो इंडिया कब तक आप उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावित जो है वो हो सकते हैं? और दूसरा ये कि खेलो इंडिया से हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए हैं, किस किस तरह के स्टेडियम हम बना पाए हैं जिनका हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को लंबे समय तक फायदा होगा? खेलो इंडिया इस बार हरियाणा मेजबानी कर रहा है। पहले ये नवंबर में होना था, पर कोविड के चलते इसको फरवरी में शिफ्ट किया था, और अब दोबारा फिर क्योंकि ये तीसरी लहर के रूप में कोविड की फिर एक लहर आई है, तो इसको देखते हुए क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसको थोड़ा और पोस्टपोन किया है। जैसे ही अब ये माहौल ठीक होता है कोविड की तीसरी लहर को लेकर, तुरंत हम खेलो इंडिया का आयोजन करवाएंगे। हमारी सारी तैयारियां इसको लेकर पूरी हो गई है। सबसे अच्छी बात, जैसा आपने पूछा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, करीब इसमें 10,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे एक चीज़ तो कि इतने खिलाड़ियों को, इतने ऑफिशियल्स को एक ही फंक्शन पर उनको ऑर्गेनाइज करना, ये एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी हमारी, और आगे आने वाले समय में इस तरीके के और भी हम आयोजन करवाने के लिए सक्षम होंगे। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, अब ये आप पंचकुला में बैठे हुए हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इंटरनेशनल लेवल के हमारे खेल के ग्राउंड तैयार हो रहे हैं, चाहे वो हॉकी का ग्राउंड हो, चाहे वो एथलेटिक्स का ग्राउंड हो। इंडोर एसी हमारे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, जो कि भारत में कहीं पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऑल वेदर स्विमिंग पूल हमारा अंबाला में बन चुका है, पूरा ओलंपिक साइज का। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया के साथ साथ हमारा तैयार हुआ है, अंबाला में हमारा सिंथेटिक का फुटबॉल का भी एक पूरा का ग्राउंड बन गया है। ये आगे आने वाले कई सालों तक हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता रहेगा, क्योंकि एक हर समय डिमांड आती थी कि वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर हो, वहां से ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, और इसी दिशा में अब हरियाणा आगे बढ़ रहा है। सर, प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो स्टेडियम या और अन्य स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप क्या देखते हैं? जैसे भिवानी की बात करें, सोनीपत, रोहतक, झज्जर एक पॉकेट है, वहाँ अलग जो है वो खिलाड़ी जो है वो मेहनत करते हैं। भिवानी का एक अलग तरीके का टेस्ट है। तो आप क्या देखते हैं कि कोई इस तरीके की योजना, नीति आपके जहन में हो कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें आने वाले समय में? जल्द ही पूरे स्टेट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक मैपिंग करवाई जा रही है, जिसके तहत जहां जहां जिस जिस खेल की रिक्वायरमेंट है और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद आगे आने वाले कुछ वर्षों के लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे कि यहाँ पर इस खेल के लिए और ज़्यादा क्या क्या सुविधाएं चाहिए हैं, और उस रोड मैप के की तर्ज पर एक साइंटिफिक तरीके से बाकी सभी जो खेल सुविधाएं हैं वो हम खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाएंगे। सर, जो 2022-23 में जो बड़ी चैंपियनशिप होनी है या फिर एशियाड जो खेल होने हैं, उसको लेकर हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन खुद भी रुचि रखते हैं, तो खिलाड़ियों से कोई अपील या खिलाड़ियों के लिए कोई शुभकामनाएं क्या कहेंगे आप? इस साल हमारे दो बड़े मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स, और ना केवल मुझे इस बात का यकीन है कि इस बार भी हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा खेलों का हब रहा है। मैं तमाम खिलाड़ियों को जो इसकी तैयारियां कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उनको ये संदेश देता हूं कि पूरी मेहनत से ना केवल उन्हें पार्टिसिपेट करने जाएं बल्कि मेडल लेने जाएं, क्योंकि आपका एक मेडल देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के खेल निदेशक और आईपीएस अधिकारी पंकज नैन मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लेकर तमाम तरह से विभाग काम कर रहा है, और इसके साथ ही इस साल में दो जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं उसमें हरियाणा के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ये उन्हें उम्मीद है, और उन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी पंकज नैन ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।